हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ इस्कॉन मीरा रोड की ओर से प्रस्तावित आज का यह विशेष सत्संग कार्यक्रम में भक्तों का हार्दिक स्वागत। श्रील प्रभुपाद जी के यह 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष श्रीमद् भागवतम सप्ताहों के इन श्रृंखलाओं में हम वेणु गीत सप्ताह कथा के 7वें दिन के इस अनुष्ठान में आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री श्री गौरनीताय, उनके परिकर सहित के पाद पद्मों, उनके अहेतु की कृपा एवं परम अनुकंपा से उनके छत्र छाया के अधीन आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री श्री गौरनीताय, उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हैं। तदंतर हम संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सब से करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करे कि इस सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को और श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस कथा की ओर अग्रसर होते हैं। आज के इस सत्र को आरंभ करते हैं, आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। यह श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम धन है। यह श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का जो है प्राण है। यह श्रीमद् भागवतम जो है ये वैष्णव भक्तों का परम गति है, संगति है। और ये श्रीमद् भागवतम जो है अमल पुराण है, साक्षात भगवान है। श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में श्रीमती राधा रानी का वास है। श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर जो है वह कृष्ण प्रेम से लबालब भरा हुआ है। यह श्रीमद् भागवतम परमहंस संहिता है और हम सुनते आ रहे हैं किस प्रकार से परमहंस चक्र चूड़ामणि श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर, हरिद्वार में, सुखताल में, आमरन, अनशन, व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को 3 दिन तक उन भगवान के दिव्य गुण, रूप, लीलाएं कथा श्रवण करा रहे हैं और वेणु गीत का आस्वादन करा रहे हैं। हम सुनते आ रहे हैं कि किस प्रकार से गोपियां जो हैं कृष्ण के उस बांसुरी, उस वेणु
के बाद का गुणगान कर रहे हैं। कैसे कृष्ण वृंद अरण्य वृंदावन के वन में प्रविष्ट कर रहे हैं। नटवर वपु वरहापीडम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रद्वसम कनक कपिशम वैजंती चा मालम रंध्रन वेणु अदर सुदया अपुरयान गोप वृंदे वृंद अरण्य स्वपाद रमनम प्रविष्ट कीर्त गीते। तो बहुत सुंदर वर्णन करते हैं किस प्रकार से वो मोर अपने पगड़ी पे या मुकुट में धारण करते हैं। वरहापीडम नटवर वपु नाचते नाचते जाते हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं इसीलिए। तो इस प्रकार से कृष्ण जो है इतने आनंद में है क्योंकि वो वृंदावन में है। और वृंदावन में इतना आनंद में इसलिए है कि ब्रज में सबसे ज़्यादा प्यार उनको प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से कृष्ण आनंद में नाचते नाचते जाते हैं। और कैसे जा रहे हैं? बलराम और सारे गोपों के साथ अंदर अंदर वन में जा रहे हैं, पर साथ ही साथ रंध्रन वेणु अदर सुदया। ये जो वेणु है बांस का लकड़ी है और इसमें 1 2 3 या 4 5 6 या छेद है और ये खाली है। ये वेणु में वो अपने अधर जो है होंठों से अमृत और हल्का सा फूंकते हैं। और इसका क्या प्रभाव होता है? कहते हैं कि वो वेणु कितने भाग्यशाली है, जिस अधर अमृत का हमें अधिकार है वो अकेले अकेले उसे ले रहा है, हमारे साथ धोखा कर रहा है, हमारा संपत्ति को वो चुरा रहा है। और तो और कितना भाग्य है वो कि वो अपने साथ ही उसे हमेशा रखता है, हमेशा उनके साथ ही रहता है। क्या तपस्या किया है, क्या भाग्य है इस वेणु का। तो कहते हैं कि वेणु जो है अकेला, वेणु जो है जंगल में अकेला खड़ा रहता है और केवल पानी पीता है और सूर्य का किरण लेता है, जैसे एक योगी होता है, तपस्वी होता है। यह है उनका तपस्या। धूप हो या वर्षा या ठंड हो, यह अकेला जो है खड़ा रहता है। यह है उनका तपस्या। और जब उसे काटा गया था उसने ना चीखा न चिल्लाया, और उसको रगड़ा गया था न चीखा न चिल्लाया, और उसके ऊपर छिद्र किया गया था तब भी वो ना तो चीखा न चिल्लाया। इस प्रकार से जो है वो तपस्या कर रहा था। और उस तपस्या का फलस्वरूप ये जो है वेणु कृष्ण के जो है आकर्षण के पात्र बने, कृष्ण के परम संगी के पात्र बने और कृष्ण के अदर अमृत के आस्वादन करने के पात्र बने। इतना ही नहीं, ये वेणु जो है वो खोखला है, जो कृष्ण उन्हें देता है उसी को पूरे जगत में फैलाता है। दूसरा वेणु का गुण यह है कि उसके अंदर कुछ नहीं है, अंदर एकदम साफ है। इसी प्रकार से अगर ये जो गोपियां हैं सीख रही है किससे? वेणु से। उनसे ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं। देखिए गोपियां भक्त हैं और भक्त किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं। वो किसी से जलते नहीं हैं, हारते भी नहीं हैं। वो या तो सीखते हैं या जीतते हैं। तो इस प्रकार से गोपियां सीख रही है। हमें भी तपस्या करना है, हमें भी अंदर से खाली होना है। यद्यपि वो लोग श्रेष्ठ भक्त हैं, फिर भी औरों का गुणगान करना ये भक्तों का सबसे श्रेष्ठ गुण है। तो बोले हमें भी अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य को निकालना होगा। तब कृष्ण जो है हमारे द्वारा गीता का संदेश, हमारे द्वारा भागवत का संदेश जो है फैलाएगा। पूरे त्रिभुवन में, पूरे जगत में उसका प्रभाव पड़ेगा। यही वेणु के द्वारा कृष्ण का जो छोटा सा गीत है वो वेणु के द्वारा पूरे त्रिलोक में ऐसा प्रभाव करता है कि जितने भी मयूर है वो नाचने लग जाते हैं।
मयूर जो है, मयूरी दोनों नाचने लग जाते हैं, गोल गोल घूमने लग जाते हैं। कृष्ण इतने इनके नृत्य से प्रभावित हो जाते हैं कि उनके मोर पंख को अपने जो है पगड़ी में जो है गाड़ देते हैं, इतना नाचते हैं। ये मोर और मयूरी इतने भाग्यशाली, मयूरी खास करके, कि ये लोग जो है कृष्ण के संग प्राप्त करें, वेणु गीत, उनके वेणु माधुर्य और रूप माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं। हम लोग कितने जो हैं अभाग्यशाली हैं कि हमारे पति जो है हमें कृष्ण के नज़दीक भी जाने नहीं देते। और ये मयूर देखिए, मयूरी देखिए, मयूर को जो है उनका पति उन्हें आगे आगे बेच रहे हैं। और तो और फिर कहते हैं कि ये जितने भी हिरन हैं और हिरनी है, वो छोटे छोटे पहाड़ के ऊपर से कृष्ण को दर्शन कर रहे हैं। और इसमें भी जितने भी हिरनी हैं, वो हिरन जो है हिरनियों को लेकर चल रहे हैं। और हम कितने अभाग्यशाली हैं कि हमारे पति हमें कृष्ण से मिलने भी नहीं देता, और कृष्ण के नाम लो तो क्रोधित हो जाते हैं। और तो और फिर कहते हैं कि देवी देवता जो है आकाश के मार्ग से जब जाते हैं तो वेणु का वाद सुनते हैं, तो उनका हवाई जहाज वृंदावन की ओर आ जाता है। और ये देवी जो हैं कृष्ण का दर्शन करने के लिए नीचे झुकते हैं, उनके बाल के जो फूल हैं वो सब नीचे गिरते हैं, और वो देखते देखते वो भी गिर जाते हैं हवाई जहाज से, और गिरते गिरते हवा में लोटपोट होते रहते हैं। तब तक उनका जहाज नीचे आ जाता है और उनको फिर से ऊपर लेके जाता है। पर देखिए ना, उनके पति भी उनको साथ लेकर जाता है कृष्ण के दर्शन के लिए। ये लोग कितने भाग्यशाली है। ये जो स्वर्ग के वासी हैं, बहुत शिष्टाचार से जो है वो लोग जीते हैं। पति और पत्नी मिलकर भगवान का, कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। हम कितने अभाग्यशाली हैं। हम ना तो जो है निम्न प्राणी की तरह, ना तो ऊंचे कोटि के देवता की तरह भाग्यशाली हैं। हम मनुष्य जन्म लेकर ऐसे हमारा हाल हो गया कि हम जो है कृष्ण का दर्शन करें तो पति जो है बहुत ही विक्षेप या बहुत उत्पात मचाने लग जाता है, विघ्न लाता है। हमारे सिवा दुनिया में हर कोई भाग्यशाली है। ये भक्तों का जो है देखने का अंदाज है, वो औरों में गलती नहीं देखते हैं, वो औरों में खूबियाँ देखते हैं, और वो यही समझते हैं कि हम सबसे निम्न हैं। जैसे श्रीमती राधा रानी यही सोचते हैं कि देखो ये भक्त आया है मंदिर में, क्या उत्साह के साथ आया, अरे इन्होंने एक पैसा डाला हुंडी में, ये इतना बड़ा सेवा किया, मैं ही एक हूँ जो सेवा नहीं कर पा रहे हूँ। यह है श्रीमती राधा रानी का भाव, यह है गोपियों का भाव। तो इस प्रकार से जो है ये गोपियाँ जो है मयूर के इस मयूरी के, फिर हिरण हिरणी के और देवी देवताओं का वर्णन करता। इतना ही नहीं, इस वेणुवाद का क्या प्रभाव होता है, तो कहते हैं कि यमुना नदी जो है या मानसी गंगा का जो जल है वो एकदम से लहर में उत्पात मच जाता, लहर जो है चलता रहता है, उसमें उत्पात आ जाता है और दो भाग में बढ़ जाता है, और एक में 5 और एक में 5 उंगली का आकार लेता है, और एक कमल का फूल लेकर कृष्ण के चरणों में आ जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है वेणुवाद का जो है जो प्रभाव का सुंदर वर्णन ये गोपियाँ कर रही है। और कहते हैं कि इतना ही नहीं, अरे ये मयूर, ये हिरन, ये सब देवी देवता, इनका चेतना जो है बहुत निम्न है, और ये कृष्ण के नृत्य से प्रभावित हो जाते हैं या वेणु के वाद से। बड़े बड़े संत महात्मा थोड़ी ना कृष्ण के नृत्य और वेणुवाद से जो है प्रभावित है। तो कहते हैं कि देखो देखो देखो, ये वृक्ष में जितने भी पंछियां हैं, ये लोग आंख बंद करके, कान को एक टक करके ध्यान से वेणुवाद को सुन रहे हैं, और कान को इतने छोटे कर दिया कि कृष्ण के वेणुवाद के सिवा और कोई आवाज़ नहीं आती। जैसे जगन्नाथ जी और बलदेव जी और सुभद्रा जी जब कृष्ण कथा सुन रहे थे, उनके आंख बड़े हो गए और उनके कान एकदम कम हो गए। केवल रोहिणी के द्वारा जो कृष्ण की कथा आ रही वही, और बाकी आवाज़ एंट्री नहीं करे।
आंखें बड़े हो गए। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो पेड़ में जितने भी पंछी हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, आंख बंद करके कृष्ण के वेणुवाद का आस्वादन कर रहे हैं। ये लोग वास्तव में संत महात्मा हैं जो पंछी के जो है रूप लेकर। और तो और देखिए, ये गाय वात्सल्य रस से प्रभावित होकर कृष्ण का दर्शन करके कृष्ण को अपने आंखों में लेकर हृदय में स्थान देती है, और वेणुवाद सुनकर उनके जो कान नीचे हैं वो ऊपर हो जाते हैं। और तो और उनके स्तन से जब दूध आता है तो वो जो बछड़े हैं उसे दूध पीते पीते कृष्ण का दर्शन करते हैं। कृष्ण का दर्शन करते करते दूध को पीकर वहीं पे जो है ऐसे ही खड़े रह जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वेणुवाद का क्या प्रभाव है पूरे जगत पे, उसका वर्णन करते करते कहते हैं कि कृष्ण का जो ये वेणुवाद है वह इतना अलौकिक है और विलक्षणमय है, अद्भुत है कि शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र ये भी विचलित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी का चार सर जो चकराने लग जाता है। ये कौन सा वाद है? हम शास्त्र के इतने पट्टू हैं, सब कुछ हमें आता है, पर ये शास्त्र से परे। फिर शिव जी के 5 सर चकराने लग जाते, बोलते ये तो हमारे अनुभव से परे, इतना अद्भुत है। और कार्तिकेय के 6 सर चकराने लग जाते, बोलता है ये तो अलौकिक है। और विष्णु के सहस्र शीर्ष वाले उनका सर भी चकराने लग जाते, वो तो बोलते हैं अद्भुत आदि इतना मधुर आदि मधुर है कि मैं ऐसा ध्वनि को सुना नहीं। और अब जो ध्वनि सुन रहे हैं, थोड़ी देर पहले जो ध्वनि सुना तो वो इतना अद्भुत था, अब जो ध्वनि सुन रहे हैं उससे भी अद्भुत है। और ये बढ़ता 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 जा रहा है, मतलब उसकी मधुरता और बढ़ते जा रहे। जैसे हम लोग शिक्षाष्टकम में गाते हैं, हाँ, आनंद अम्बुधि वर्धनम, और मधुरता का, आनंद का जो अम्बुधि का अर्थ होता है सागर का वर्धन होता रहता है, वर्धन होता है। इस प्रकार से जो है वेणुवाद का वर्णन करते 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 आज श्लोक नंबर 18 और 19 और 20 में हम नज़र डालते हैं। ऐसा सुंदर वर्णन वेणुवाद का गोपियों में हम देखते हैं। और ये गोपियाँ अब कह रही है कि किस प्रकार से चर अक्षर के ऊपर असर होता है। चर जो है अक्षर हो जाता है और अक्षर जो है चर हो जाता है। ये वृक्ष जितने भी हैं वो सब जो है रुक जाते हैं। और इस प्रकार से जो है इसका वर्णन गोपियाँ अब करें। हंतायम अद्रिया बाला हरिदास वार्यो यद्रमा कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सागो गणयोतयोर्या पन्यासुयावास्कंदर कंदमूले। कहते हैं कि इसका असर गोवर्धन के ऊपर भी हो गया। गोवर्धन जो है कृष्ण के दासों में, हरि के दासों में सर्वश्रेष्ठ हो गए। कैसे? वेणुवाद को सुनकर गोवर्धन भी पूरी तरह से रिझ जाता है और कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं। कृष्ण के, हरि के अनेक अनेक दास हैं। हरि अनंता, हरि कथा अनंता और हरि के दास अनंता। पर उन दासों में जो है यह गोवर्धन जो सबसे श्रेष्ठ है। हंता अयम अदरी, देखो, ओहो देखो, ये जो गोवर्धन पर्वत है, अयम यानी कि यहाँ पे नजदीक, ये जो पर्वत है, अबला, हे सखियां, हे गोपियां, देखो ये हरिदास वार्य है। हरि के जितने भी दास हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ है। हरिदास वार्य जो है भागवत में 3 बार आता है और भागवत के 10वें स्कंद में ही आता है तीनों बार। कभी युधिष्ठिर महाराज को हरिदास वार्य करके संबोधित करते हैं, तो कभी उद्धव जी महाराज को हरिदास वार्य करके संबोधित करते हैं। तो अब जो है गोपियां गोवर्धन को हरिदास वार्य करके संबोधित। पर गोवर्धन जो तो पर्वत है, कभी कभी गोवर्धन को गिरिराज भगवान करके भी संबोधित करते हैं। तो ये दोनों विरोधाभास लगता है, विरोध
विरोधी तत्व लगते हैं। ये दोनों ऐसा लगता है विरोधी तत्व है, पर ये आभास है, पर इसमें सामान्य इसके जो है समानता इस प्रकार से है कि जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान भी है और भगवान का भक्त भी है। चैतन्य महाप्रभु भगवान है दास के रूप में, इसी प्रकार से ये जो है गोवर्धन गिरिराज भगवान है। इसीलिए आज भी आप गिरिराज जी का परिक्रमा करो तो कहते हैं कि गिरिराज जी का एक बार परिक्रमा करने से हमारे मन में एक इच्छा जो है वो लेकर परिक्रमा करो तो वो इच्छा पूरा होता है। इसलिए आज हम के समय रविवार हो या शनिवार हो या पूर्णिमा हो या अमावास के समय बहुत लोग यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से जो है आते हैं, परिक्रमा रातों रात लगाते हैं फिर चले जाते हैं। दिल्ली से भी आते हैं नौजवान युवक युवती जो है। इस प्रकार से हरिदास वार्य, क्योंकि गिरिराज भगवान है, बोलो गिरिराज भगवान की। तो ऐसे करके भी गुणगान करते हैं गिरिराज भगवान का। पर यहाँ पे गोपियां कह रहे हैं हरिदास वार्य, क्योंकि कृष्ण का सेवा में अनेक सेवक हैं। हरि यानी कि कृष्ण के एक नाम है जो सारे दुख को हर लेता है, सारे कष्ट को हर लेता है। हरि के अनेक अर्थ है, पर सबसे प्रमुख और अच्छा अर्थ यह है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वो हमारे सारे अनर्थ को, हमारे दुख को हर लेता है, इसलिए हरि। तो इस प्रकार से हरि का गुणगान करते हुए गोपियां कर रहे हैं कि हंताय मद्रिया बाला हरिदास वार्यो, हरि के दासों में सबसे श्रेष्ठ है। कैसे? तो कहते हैं कि यत राम कृष्णा चरण स्पर्श प्रमोद, जब राम और कृष्ण यानी कि कृष्ण और बलराम वहां पर आते हैं तो उनके चरण कमलों को स्पर्श पाते हैं, तो वो जानते हैं कि कृष्ण के चरण जो है बहुत कोमल है, इसलिए कृष्ण और बलराम के चरण कमल जो है बहुत ही कोमल है। इसलिए यद्यपि वो पहाड़ है, पर वो पहाड़ ऐसा हो जाता है मालूम कि वो मखमल का जो है एक बिस्तर है, बहुत कोमल हो जाता है। और इसका दूसरा कारण इसलिए है वो कोमल इस तरह से हो जाता है क्योंकि कृष्ण के चरणों में 19 चिन्ह है, जिसमें ध्वज, अंकुश इत्यादि है। जैसे हम लोग गाते हैं और कहते हैं कलनूपुर राजित चारुपदम मणिरंजित गंजित भृंगमदम ध्वज वज्रज शांकित पादयुगम भज कृष्ण निधिं व्रज राजसुतम। बहुत सुंदर वर्णन आता है कलनु, भगवान के चरण कमलों का वर्णन करते हुए कलनूपुर राजित, भगवान के चरण कमलों में नूपुर होता है पतला सा, हाँ, माँ यशोदा से लगाती है सोने का। हाँ, उस नूपुर में एक मणि भी होता है, छन 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 करके, कलनूपुर राजित चारुपदम मणि रंजित। और मणि रंजित जो है, मणि जो छन 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 करता है तो जितने भी भंवरे हैं वो जो है वो भी भ्रमित हो जाते हैं। मणि रंजित गंजित भृंगमदम। और फिर आगे कहते हैं ध्वज वज्र जशांकित पादयुगम, उस चरणों में ध्वज है और उस चरणों में ध्वज वज्र है और जव है। ध्वज से भगवान कहते हैं जो मेरे चरण कमलों का ध्यान करेगा वो माया के ऊपर जय प्राप्त करेगा। जो मेरे चरण कमलों में, वज्र से ये संबोधित करें, जो मेरे चरण कमलों का ध्यान करेगा वो पहाड़ रूपी पाप उनके जीवन में क्यों ना हो उसको चूर चूर कर देगा जैसे वज्र। जव से ये संबोधित करते हैं उनको आध्यात्मिक और भौतिक दोनों पोषण होगा। जव यानी कि गेव जैसे बोलते हैं। तो इस प्रकार से 19 चिन्ह जो है गोवर्धन अपने हृदय में या अपने शरीर में धारण करना चाहता है, इसलिए वो कोमल हो जाता है। और इस प्रकार से गोवर्धन जब चरण कमलों का आस्वादन करते, गोवर्धन जो है एकदम से कंपित होने लग जाती है, भाव विभोर हो जाने से। गोवर्धन के जितने भी तृण हैं, घास हैं,
और जितने भी कली है, जितने भी वृक्ष है, वो सब जो है फूलों से खिल जाता है और दर्शाता है कि अब गोवर्धन जो है भाव विभोर हो गए। हंताय मधुर अबला हरिदास वार्य यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। राम और कृष्ण के चरण को स्पर्श करके परम आनंद का अनुभव करते, मोद कर देते हैं, आनंदित होते। प्रमोद यानी कि प्रकृष्ट रूपे न मोद, यानी कि बहुत ज्यादा आनंदित हो जाते हैं, अपार आनंद का अनुभव करता है। ऐसा आनंद कि वो रुकता नहीं है, हमेशा के लिए आनंदित हो जाते हैं। प्रमोद, ये पल को वो कभी भूलते नहीं है और इस पल का जो अनुभव है उसे खोते नहीं है, हमेशा के लिए आनंदित हो जाते हैं, ऐसा उनका हाल हो जाता है। प्रमोद। फिर कहते हैं कि क्योंकि चरण जो है कृष्ण का बहुत कोमल है, ऐसा कहते हैं कि मक्खन जितना कोमल है उससे भी ज्यादा कोमल है किसका? कृष्ण का चरण। तो इस प्रकार से जो है प्रमोद मानम तनोति सहा गोगनया तयो। तो इस प्रकार से कहते हैं कि वो जो गोवर्धन है, कृष्ण और बलराम को दोनों को आनंद देते हैं। कृष्ण के जो गाय हैं, बछड़े हैं, उनको आनंद देते हैं और कृष्ण के जितने गोप हैं उन सबको आनंद देते हैं। मानम तनोति, मानम उनको आदर देते हैं। केवल कृष्ण को ही नहीं, बलराम के लिए भी, गाय के लिए भी, बछड़ों के लिए। कृष्ण के लिए कौन प्रिय है? तो कहते हैं ब्राह्मण, गाय और वैष्णव, ये जो है कृष्ण के लिए बहुत ही प्रिय। इन सब के लिए जो है वो कोमल रहता है ताकि इनको कोई कष्ट ना हो चलने में फिरने में। इतना ही नहीं, अब आगे और वही सुंदर बात कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनोगे तो इसका लाभ आपको मिलेगा। मानम तनोति सहा गो घनया, गो यानी कि गाय, घनया यानी कि बछड़े और गोपगण, तयो और कृष्ण और बलराम को आनंद देते हैं। यत पानया सुया वास कंदर कंदमूले, और कृष्ण और बलराम जो है खेलते खेलते जब प्यास लग जाता है, उन पानया उनको पानी पिलाते हैं। उनके कुंड होते हैं और कुंड का पानी को एकदम मीठा बना देते हैं ताकि उनको स्फूर्ति भी आ जाए और जो है स्वाद का भी आनंद दे लेते हैं। अलग अलग प्रकार के मीठे जल दे देते हैं। और इतना ही नहीं, वहाँ पर पानी के झरने आते हैं, उस झरने के थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क जाता है तो शरीर में जो थकान है वो भी चला जाता है। और वे सब जो है पानी में थोड़े समय के लिए पाँव रखते हैं तो पूरा थकान उनका दूर कर देते हैं। पानी के द्वारा ये सब करते हैं। और सु या वास, बहुत कोमल कोमल घास है जिसके ऊपर वो चल के नाच के गाते रहते हैं। गाय कोमल घास को गाती है और जो जितने बछड़े हैं वो भी गाते हैं और ये लोग खेलते रहते हैं और वेणुवाद करते हैं। और जब दोपहर का समय थोड़ा सा धूप बढ़ जाता है तो गोवर्धन जो है एक में गुफा है, उन गुफाओं के अंदर वो लोग नाचने गाने लग जाते हैं। और उन गुफाओं में छोटे छोटे रत्न होते हैं जिससे कि कृष्ण के मन में जिस प्रकार का जो है सौंदर्य का दर्शन करना रहता है उस प्रकार का लाइट आता था। तो इस प्रकार से कंदर में भी ठंडक होता था और धूप का कष्ट नहीं होता था। इस प्रकार से, और जब उनको भूख लग जाता था, कोमल कोमल कंद और मूल और फल जो है इनको जो दिया जाता था। तो इस प्रकार से जो है गोवर्धन को सबसे श्रेष्ठ भक्त इसलिए बता रहे हैं और उनका सेवा का वर्णन कर रहे हैं और किस प्रकार से वो कृष्ण, बलराम, गोप, गाय और बछड़ों को आनंद देते हैं। इसलिए वो क्या है, हरिदास में सबसे श्रेष्ठ है, हरिदास वार्य। तो इस प्रकार से गोपियां जो है एक दूसरे कहते हैं, ये सखी, अरे गोवर्धन का अगर कृपा नहीं होगा, गोवर्धन का अगर हम शरण नहीं लेंगे तो हमारा इच्छा कभी पूरा नहीं होगा। क्यों? हम कृष्ण से मिलना चाहते हैं, इसीलिए गोवर्धन का यहाँ पे गुणगान कर रहे हैं। गोवर्धन का अगर कृपा नहीं होगा तो हम कृष्ण का वेणु माधुर्य और रूप माधुर्य और लीला माधुर्य और प्रेम माधुर्य का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। हमने सुना गर्गी से, गर्गी कौन है? गर्ग मुनि की कन्या जो है वो गर्गी है। गर्गी जो है वो कहती है कि ये जो पहाड़ है, ये जो गोवर्धन है, वो
सारे जो है हरि के दास में सबसे श्रेष्ठ है। चले चले आज हम मानसी गंगा में स्नान लेते हैं और गोवर्धन का हरिदेव का, वहाँ पे एक हरिदेव का विग्रह भी है। वो जो है हरिदेव जो है पूरे क्षेत्र का जो है इष्ट देव है, उनका भी दर्शन ले देते हैं। और हम जो है इसी तरह से जाएंगे मनोकामना पूरा करने के लिए। हमारे जो है सास ससुर बोलो या माता पिता बोलो, कोई इसमें रोक टोक नहीं करेंगे। और इस प्रकार से हम गोवर्धन का दर्शन करके गोवर्धन से अपने प्रार्थना हम जो है करेंगे। और गोवर्धन और कृष्ण के किस प्रकार से गोवर्धन में के तलटी पर नाच रहा है, गा रहा है अपने गोप सखाओं का, उसका भी दर्शन कर लेते हैं। मानसी गंगा में स्नान करेंगे, हरिदेव को प्रणाम करेंगे और इस प्रकार से कोई रोक टोक नहीं होगा। इस प्रकार से योजना बनाकर गोपियां जो है गोवर्धन का गुणगान कर रही है, क्योंकि उनका इच्छा है कि वेणु माधुर्य का आस्वादन करना है तो, और कृष्ण का रूप माधुर्य का भी दर्शन करना है। तो इस प्रकार से गोवर्धन की कृपा से उनका इच्छा पूरा जरूर होगा। हाँ, किस प्रकार से कृष्ण अपने सखाओं के साथ जो है खेल रहे हैं, वेणु का आस्वादन कर रहे हैं ना। यहाँ पर ऐसा भी वर्णन आता है कि भागवत में 3 बार यह शब्द आया, हरिदास वार्य। एक बार युधिष्ठिर के लिए वर्णन आता है, हरिदास राजसे राजसूया महोदयाम, कि ये जो है राजसूया जो है यज्ञ बनाया जिसमें शिशुपाल का वध होता है, उसमें वर्णन आता है कि युधिष्ठिर महाराज जो है हरिदास वार्य, हरिदास्य, हरि के दास में सबसे श्रेष्ठ उन्होंने यह कार्य किया है। और इस प्रकार से जो है उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया है। ये भागवत के जो है अध्याय 75 श्लोक नंबर 27 में आता है। और इसी प्रकार से उद्धव जी को भी हरिदास वार्य करके वर्णन करते हैं। 10वें स्कंद के जो है एक अध्याय में कहते हैं कि शरीद वानगिरी द्रोणी विक्षम कुशुमितान द्रुमान कृष्णम संसार नयरेने हरिदास व्रज कौशकम। ये जो है उद्धव जी को कह रहे हैं। जब कृष्ण उद्धव जी को कहाँ भेजते हैं? द्वारिका से वृंदावन। वो ज्ञान भक्ति में सबसे श्रेष्ठ थे। देव शिष्य किसके? बृहस्पति के। ज्ञानी थे, पर कृष्ण चाहते उनका अपग्रेडेशन हो जाए। वो भक्त बने, वो जो है डिवोटी बने, इसीलिए भेजते हैं। फिर गोपियों के पास जाते हैं, तब वो गोपियों का भक्ति को देखकर, ब्रज को देखकर, ब्रज के लता पता को देखकर, ब्रजवासियों को देखकर जो है बहुत प्रभावित हो जाते हैं और उनका मन जो है बदल जाता है। इसलिए दासवार्य। इस प्रकार से अब जो है गोवर्धन जो है, गोवर्धन के जो पत्थर हैं, कंकर है, वो कृष्ण आ रहे हैं तो कोमल हो जाते हैं। आपने कभी देखा कोई पत्थर कोमल होते हुए? पर गोवर्धन भगवान की सेवा में पत्थर को भी कोमल कर देता है। और 2 कारण है इसमें। कृष्ण के चरण का जो चिन्ह है, उसका छाप हमेशा हमेशा के लिए उनके हृदय में लगा रहे। और इस प्रकार से गोवर्धन जी जो है कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श पाकर बहुत ही जो है आनंद का अनुभव करते हैं। और आनंद का अनुभव करते गोवर्धन जी के पूरे शरीर में जो है पसीना आने लग जाता है। हाँ, रोमांच कंपाश्रु, और आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। उनके पत्थर जो है, अभी देखिए पत्थर जो है अब वो पानी पानी होने लग जाता है। और गोवर्धन के बाल जो है खड़े होने, अर्थात घास और वृक्ष जो है एकदम से फूल खिलाने लग जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। और आंखों से आंसू आता है। वो कैसे होता है? जर्जर जो है जलाशय जो है वहाँ से पानी आता है। इस प्रकार से गोवर्धन जो है आंखों से उनका आंसू भी आ रहा है।
तो इस श्लोक में गोवर्धन का महिमा भी गाया जा रहा है। पानिया का अर्थ होता है कि गोवर्धन में बहुत ठंडे ठंडे मीठे जल है, पानी है, और साथ ही साथ गोवर्धन जो है पानी कृष्ण के चरण कमलों को धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, मुंह धोने के लिए पानी उपस्थित करते हैं सेवा में। और इतना ही नहीं, गोवर्धन अलग अलग प्रकार का जूस भी पानी के रूप में देते हैं, मध और हनी और आम का जूस और पीलू नाम का एक वृक्ष है उसका जूस भी देते हैं। इस प्रकार से सूयावास, ये तो हो गया पानिया, पानी में आ जाते हैं। मैंगो जूस, पीलू जूस ये सब पिला देते हैं, मध वगैरह पिला देते, मध यानी कि हनी पिला लेते हैं। तो इस प्रकार से, और पत्थर कोमल हो जाते हैं, और घास जो है वो भी बहुत सोयावास, ध्रुवासा घास जो है, वो घास जो है उसको ध्रुव घास कहते हैं, जो यज्ञ इत्यादि में लगता किया जाता है, वो भी एकदम कोमल हो जाते हैं। और इतना कोमल क्यों होते हैं? ताकि कृष्ण के जितने भी गाय हैं, कितने 9,99,999, वो घास, कोमल घास को खाने में उनको दिक्कत ना हो, बछड़ों को दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार से गोवर्धन के घास खाकर गायों के स्तन में और ज़्यादा दूध और अलग अलग फ्लेवर का दूध आ जाता है। कैसे? इलायची फ्लेवर का दूध, हाँ, अलग से इलायची डालना, गाय के स्तन से ही केसर का, पिस्ता का, जो भी फ्लेवर चाहिए भगवान को चाहिए उस प्रकार का फ्लेवर बन जाते हैं घास, और उस फ्लेवर का दूध आ जाता है। यह है गोवर्धन का सेवा। और कृष्ण बलराम जब बैठते हैं तो अगर तो गोवर्धन जी एक कंदर जो है, कंदर जानते हैं, गुफा उनके लिए प्रस्तुत करते हैं, और गुफा में वो लोग आराम से बैठते हैं और ठंडक का अनुभव करते हैं। अगर गर्मी हो तो ठंड का, और ठंड हो तो गर्मी का, और बारिश हो तो बारिश से बचाते हैं। इस प्रकार से गुफा बनते हैं। और इस गोवर्धन में भूख लगता है तो मैंने जैसे बताया कंदमूल, फल सब जो है आते हैं। और इस प्रकार से गोवर्धन के पत्थर जो है चमकते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। उन पत्थरों को लेकर अपने शरीर में सजाते भी हैं। कृष्ण के शरीर को, बलराम के शरीर को, गोपों का शरीर को सजाते हैं। इस प्रकार से जो है कृष्ण बलराम जो है आनंद का अनुभव कर रहे हैं। राम गोपई करके संबोधित करते हैं इस श्लोक में। कहते हैं कि राम कृष्ण जो है, इसका अर्थ होता है कि बलराम जी को भी आनंद देते हैं और कृष्ण को भी आनंद देते हैं। इस प्रकार से गोवर्धन जी से प्रार्थना कर रहे हैं क्या? कि हमको वेणु का वाद को श्रवण करने में कृपा कीजिए, वेणुवाद, वेणु गीत सुनने के लिए आप आशीर्वाद दीजिए। अब जो है आगे 19वें नंबर श्लोक में अब बड़ा सुंदर गोपी जो है आखिर में कह रहे हैं, गो गोपयरनुवनम नयतो उदरा वेणु स्वानय कालपदे तनु वृत्सु सकया अस्पांदनम गतिमतं पुलक तरुणाम निर्योग पाश कृते लक्षणयोर विचित्रम। बहुत सुंदर। कहते हैं कि कृष्ण और बलराम जब इस वन से जाते हैं और जितने भी बछड़े और सखा को लेकर जाते हैं, कृष्ण गायों के साथ, गोपों, बछड़ों के साथ जाते हैं, तो कृष्ण के पास जो रस्सी होता है, बलराम जी के पास जो रस्सी होता है, आप जानते हैं रस्सी होता है किसके लिए? जब गाय दोहन करना पड़ता है तो गाय जो है अपने पाँव को हिलाते हैं, तो वो जो है रस्सी के द्वारा बांध देते हैं, दोनों पाँव को बांधना पड़ता है, तब जाके दूध का दोहन होता है, तब जाके दूध का दोहन हो जाता है। इस प्रकार से जो है कृष्ण बलराम जो है रस्सी लेकर चलते हैं, पर वो रस्सी पीला रंग का होता है, लाल रंग का होता है, हरा रंग का होता है, नीला रंग का होता है, या इस प्रकार से एक दूसरे में वो ऐसे ऐसे लगा रहते हैं। बहुत रंग बिरंगी रस्सी होते हैं, इससे गाय का जो है पाँव को बांधा जाता है। पर कृष्ण बलराम उसे कभी कभी कंधे में रखते हैं, ऐसे गोल गोल घुमाकर,
हाँ, जैसे काउबॉय बोलते हैं या बालों अपने सर के ऊपर उसका रंग बिरंगी इस रस्सियों का क्या करते हैं, पगड़ी बनाते हैं। इस प्रकार से कृष्ण का जो है दर्शन, क्योंकि वो गाय को स्पर्श किया है तो इसलिए और भी बहुत सुंदर कृष्ण लगने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो है अब गोवर्धन जी का कृपा हो जाएगा तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो हमें कृष्ण के वेणुवाद का आस्वादन करने से कोई रोक सकता है। सच में संसार में अगर हमें कुछ मिलता है या सफलता भी प्राप्त होता है तो ये कृपा से होता है। तो गोवर्धन जी का कृपा अगर हो जाएगा तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होगा, हर चीज़ संभव हो जाएगा, असंभव संभव हो जाएगा, नामुमकिन मुमकिन हो गया, अनहोनी होनी हो जाएगा। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि अब गोवर्धन जी से हमने प्रार्थना किए हैं तो हमें कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि कृष्ण गाय के पीछे चल रहे हैं और वो अब और अनुवनम, अब बहुत ही गहरे वन में जाएंगे। इससे पहले हमको जाकर कृष्ण का अभी दर्शन कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से कृष्ण जो है, यशोदा जो है कृष्ण को रोज सुबह सजाती है और कृष्ण बलराम जो है बांसुरी लेकर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। और यह जो है वेणुवाद का ऐसा प्रभाव हुआ कि जो चर है, चलने वाला है, वो अक्षर हो जाता है, रुक जाता है, और गोवर्धन जो कि अक्षर है, वृक्ष जो कि अक्षर है, वो कांपने लग जाते हैं जैसे मनुष्य की तरह। यह है वेणुवाद का निर्योग पाश। ये जो है पाश, जो रस्सी है, वो उसमें अलग अलग फूल को भी बीच बीच में लगाते हैं और कृष्ण उसका क्या बनाते हैं, पगड़ी बनाते हैं, पीला रंग का, लाल रंग का, हरा रंग का, नीले रंग का, और उसके अंदर गोवर्धन के अलग अलग जो है रत्न या पत्थर डालकर अब कृष्ण जो है और भी अच्छे लगने लग जाता है। इस प्रकार से जो है ये वेणुवाद का जो गीत है, जब गोपियाँ अपने हृदय से करती है, इसका ऐसा प्रभाव हो जाता है कि कृष्ण और गोवर्धन से प्रार्थना करते हैं तो कृष्ण का उनको सच में दर्शन मिल जाता है। तो आखिरी श्लोक 20 नंबर श्लोक में कहते हैं, एवं विदा भगवतो या वृंदावन चरेना वर्णयन्तो मितो गोप्या क्रीडा तन्मयन्तं यायो। इस प्रकार से, किस प्रकार से कृष्ण ने वेणु का वाद किया, एक गोपी दूसरे गोपी से कर रहे और दूसरे गोपी तीसरे गोपी से, और ये गोपियां जो है एक दूसरे से कृष्ण का आस्वादन, कृष्ण के वेणुवाद का जो प्रभाव है औरों के प्रति और उनके अंदर, उसका वर्णन करते करते जो है ऐसा 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 वो पूरी तरह से कृष्ण के इस विचार में पूरी तरह से तन्मय हो जाते हैं। तन्मय यानी कि उसी में खो जाते हैं, कृष्ण की चिंता में खो जाते हैं। और इस प्रकार से गोपियां हमें सिखा रहे हैं कि हमें किस प्रकार से कृष्ण का भक्ति करना है, भजन करना है। हमें कृष्ण का दर्शन, कृष्ण का वाणी को सुनकर उसी में पूरी तरह से रच पच जाना चाहिए। जब प्रभुपाद जी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस आरंभ किए तो प्रभुपाद जी ने जो कहा, प्रभुपाद जी ने जो आदेश दिया, प्रभुपाद जी ने जो प्रवचन किया, उसी को भक्त लोग सुनते थे और पूरा दिन उसी का चर्चा करते थे। और उन दिनों की बातें मोबाइल व्हाट्सएप नहीं हो तो फ़ोन करके दूसरों को बोला, आज प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा है, आज प्रभुपाद जी ने ऐसा कीर्तन किया, आज प्रभुपाद जी ने ये भजन गाया, और वो सुनकर दूसरे को, और इस प्रकार से जो भी मिलते थे उनको कहते थे प्रभुपाद जी ने आज ऐसे किया, पूरी तरह से। और जिसने सुना वो पहला भक्त दूसरे भक्त को सुनाता है, तो दूसरा भक्त उसे सुनकर तीसरे को सुनाता है, और इस प्रकार से पूरे दिन प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा, प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा। इसको बोलते तन्मय, पूरी तरह से आविष्ट हो जाते थे।
जैसे भगवत गीता में 12वें अध्याय में दूसरे नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं हम कि मुझे वो भक्त प्रिय है जो पूरी तरह से मुझ में आवेश हो जाता है। मन पूरी तरह से भगवान में आविष्ट हो जाता है, उस प्रकार का भक्त। जैसे कोई चलचित्र देखता है, पूरे अंधेरा रहता है थिएटर में और वो पिक्चर में मारा मारी होते तो लोग एकदम से आविष्ट हो जाते हैं, है ना, उसको बोलते हैं उस प्रकार से तन्मय हो जाते हैं। और हीरो को लगता है कि सबको लगता है कि हम उनको ही लगा है तो इस प्रकार से आविष्ट हो जाए। गोपियाँ जो पूरी तरह से आविष्ट हो जाते हैं और इसका ऐसा प्रभाव होता है कि साक्षात कृष्ण भी वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज जो है सारे श्लोकों का सार जो है इस श्लोक में कर देते हैं। एक गोपी दूसरे गोपी को क्या क्या कहा और किस प्रकार से वो तन्मय हुए उसका वर्णन कर रहे हैं। गोपियाँ जो है ऊंचे कोटि का जो है भक्ति का यहाँ पर जो है एक आदर्श को प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ भक्ति कैसा होता है, किस प्रकार से कृष्ण में तन्मय होना चाहिए वो बता रहे हैं। कृष्ण का वर्णन करते करते वो कृष्ण के वेणुवाद का इतना वर्णन करते करते पूरे तन्मय हो गए। और किस प्रकार से जो है वन और गाय का ऊपर उसका प्रभाव हुआ उसका वर्णन करते हैं। और इस प्रकार से यह जो है बातें गोपियाँ जो हैं अकेले में एक दूसरे से कह रहे हैं। मित्र रहस्य, ये रहस्यमय जगत में एक अलग से जगह पे, क्योंकि सबके सामने ये बातें कृष्ण के करें तो उनका नाम और भी बदनाम हो जाएगा, इसलिए अकेले में मिलते थे और इसी का चर्चा करते थे। और इस प्रकार से जो है बातें करते और गोवर्धन जी की कृपा जब प्राप्त करते हैं, गोवर्धन से तो प्रार्थना करते हैं तो सच में इतना आविष्ट हो जाते हैं और उनके चित्त में कृष्ण के प्रति इतना जो है तीव्र इच्छा होता है, साक्षात कृष्ण जो हैं उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं, चाहे गोवर्धन हो या राधा कुंड हो। तो इस प्रकार से कृष्ण जो है इस वेणुगीत के प्रभाव ऐसा रहा, गोपियों का तड़प ऐसा रहा कि कृष्ण खींचे आ गए और उनसे अकेले में मिलते हैं और सारे गोपियों को अपना संग का लाभ देते हैं। और ये लाभ से गोपियाँ फिर से पूरी तरह से तन्मय हो जाते हैं, पूरी तरह से उस संग का जो है एक संग का जो लाभ लेकर उसे अपने चित्त में धारण करके हमेशा के लिए उसे याद करते हुए पूरा दिन और रात बिताते हैं। तो यह है वेणु गीत का ऐसा प्रभाव, इसमें इतना गोपियों का हृदय का तड़प है कि कृष्ण खींचे आए। और इस वेणुवाद को अगर हम भी गाएंगे, वो गोपियों का जो तड़प है हमारे हृदय में आएगा और कृष्ण जो है हमारे और खींचे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से गोपियाँ जो हैं कृष्ण के उन कमल नयन का दर्शन करते हैं, उनके चरण कमलों का स्पर्श करते हैं और इस प्रकार से वो लोग भाव विभोर हो जाते हैं कि कृष्ण को छोड़कर इसके सिवा और किसी के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। वो अपने पति से भी कभी मिलते नहीं है या उनका जो है संग भी नहीं करते हैं। इस प्रकार से वेणुवाद का ऐसा प्रभाव रहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह कृष्ण का वेणु और उनका गीत का प्रभाव। वेणु से अनेक सीख ये लेना चाहिए कि उन्होंने तपस्या किया, अकेले जल लिया और जंगल में अकेला खड़ा। और वेणु जो है जब बन जाता है तो उसमें कोई अंदर जो है पूरा साफ रहता है, इसीलिए कृष्ण उन्हें हमेशा साथ रखते हैं। पर गोपियाँ जो है वो देखती है कि वेणु जो है कृष्ण का संग प्राप्त कर लिया है, पर गोपियाँ समझ गए कि वो लोग वेणु के सामने कुछ नहीं है। पर भक्त होता है, भक्त या तो जीतता है नहीं तो सीखता है, वो कभी हारता नहीं।
तो गोपियां भी तपस्या करने में लग गई और गोपियां भी अपने हृदय को साफ करने लगे वेणु की तरह, और कृष्ण उनको भी अदर अमृत और संग अकेले में देने लग जाते हैं। तो हम भक्तों को ये सीख लेना चाहिए कि हमें भी चाहिए कि तपस्या करें। तपस्या क्या है? इस्कॉन के भक्तों के लिए, कृष्ण के भक्तों के लिए भगवान का नाम जप करना ये तप है, और प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ना ये भी तप है। इस्कॉन में आज के समय पे कोई भी प्रभुपाद जी के ग्रंथ, बहुत कम भक्त ग्रंथ पढ़ते हैं। ऐसा वर्णन आता है कि इस्कॉन के 100% में से 3% भक्त ही प्रभुपाद जी के ग्रंथ रेगुलर रोज पढ़ते हैं। तो ये एक तपस्या है। तो हम सबको चाहिए कि गोपियों की तरह, वेणु की तरह तपस्या करें, ठीक है, और अपनी इच्छाओं को तीव्र करें। और जप करना ये भी बहुत बड़ा तप है। हम इधर उधर की बातें गप करना पसंद करते हैं और जप नहीं करना। तो जप करें, ये तपस्या, ग्रंथ पढ़ें और अपने हृदय को खाली रखें। गोपियां फिर अपने हृदय को काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य से खाली रखें, और कृष्ण के जो भगवत गीता, भागवत के संदेश है वो सुनते ही पूरे जगत में फैलाने लग जाते हैं और पूरे त्रिभुवनों को उसका प्रभाव पड़ जाए। प्रभुपाद जी ने तपस्या किया, 70 साल तक तपस्या किए, जप किए, ग्रंथ पढ़े, और फिर जब वो गए तो इसका क्या प्रभाव पड़ा। प्रभुपाद जी का हृदय एकदम साफ था। वो केवल सोच रहे थे कि मैं दास बनूं, दास बनूं, दास बनूं। वो सन्यासी भी बनना नहीं चाहते थे, वो गुरु भी बनना नहीं चाहते थे, आचार्य भी बनना नहीं चाहते थे, संस्थापक आचार्य भी नहीं बनना चाहते, पर क्योंकि इनका हृदय साफ था वो दास 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 अनुदास बनना चाहते थे। पर भगवान ने देखा वेणु की तरह वो भी क्या थे, तपस्या किए थे, और हृदय में कोई उनका साफ था, मुझे केवल सेवा चाहिए, सेवा चाहिए, सेवा। तो भगवान ने उन्हें सन्यासी भी बनाया, फिर बाद में गुरु भी बनाया, फिर आचार्य भी बनाया, फिर संस्थापक आचार्य भी बनाया। तो यह है प्रभाव वेणु के इस उदाहरण से हमें भी प्रभुपाद जी के जीवन से, गोपियों के जीवन से लेना है और अपने जीवन को सार्थक करना है। अच्छे भक्त बनकर औरों को अच्छा भक्त बनाना है और ग्रंथों को बांटना है, औरों को ग्रंथ, खुद भी पढ़ें, औरों को प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ाएं और प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम सबको मिले श्री वृंदावन धाम। खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद। हरे कृष्ण।